दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सुन जॉब तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन हो या परीक्षाओं की जानकारी हो या आने वाली कोई नई नोटिस हो, सबसे पहले सटीक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। उसके पहले एक जरूरी सूचना। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस एएनएम भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिनमें आप लोगों को 25 प्रैक्टिस सेट मिलेगा और 2500 प्रश्नों का बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा, व्याख्यात्मक हल सहित, और एक सॉल्व पेपर मिलेगा। चक्षु प्रकाशन की यह बुक है यूपी एएनएम भर्ती विज्ञापन के लिए, जिनमें आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। आप लोग देख रहे होंगे प्रैक्टिस सेट हो गया और सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न बनते हैं, टॉपिक वाइज आप लोगों को पूरा विश्लेषण देखने को मिलेगा। दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के अनुसार आप बुक को परचेज कर सकते हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई भर्ती विज्ञापन को लेकर कल सुबह से ही एक नोटिस वायरल हो रही है। सुबह से एक न्यूज वायरल हो रही है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन हो या जेई के अनट्रेड के विज्ञापन हो, इनकी भर्तियां अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आएंगी और इनकी ज्वाइनिंग भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी। कॉन्ट्रैक्ट बेस का मतलब ये होता है किसी कंपनी के तहत आपको 1 साल 11 माह के लिए रखा जाएगा किसी भर्ती में। उसके बाद आपका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा या रिन्यूअल करके अगले 11 माह के लिए आपको फिर नियुक्ति दे दी जाएगी। खैर, कल से ये न्यूज वायरल हो रही है। यहाँ पे आप लोग दिख रहे होंगे कॉन्ट्रैक्ट पे निकायों में रखे जाएंगे यूपी ट्रिपल एस से चयनित जेई। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस द्वारा चयनित अवर अभियंता जेई को शहरी निकायों में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दी जाएगी। स्थानीय निकाय निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है कि चयनित अभ्यर्थियों को 2 सप्ताह में डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए कहा गया है। साल 2018 में यूपी ट्रिपल एस ने जेई के चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा कराई थी। इनके परिणाम अब आए हुए हैं। परिणाम आने के बाद जेई जल और जेई सिविल को नौकरी देने के लिए निदेशालय ने हरी झंडी दे दी है। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। हालांकि उन्हें केंद्रीयता सेवा में जेई को दिया जाने वाला ग्रेड पे ही मिलेगा, लेकिन उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस की बात इसलिए की गई है कि आपका भी प्रोविजन पीरियड चल रहा है और प्रोविजन पीरियड में आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा ताकि आप उस काम की गुणवत्ता को समझ सकें, अधिक से अधिक सुधार कर सकें। है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस का वर्क दिया जाएगा, ना कि आपकी भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस की होगी। आपका भी प्रोविजन पीरियड चल रहा है, उसमें जो आपको काम दिया जाएगा वह कॉन्ट्रैक्ट बेस का काम होगा, ना कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यानी प्राइवेट कंपनी के माध्यम से आपको रखा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं मिलेंगी, गवर्नमेंट की सैलरी वही मिलेगी और आपको जो आपके भत्ते होते हैं, आपको जो छुट्टियां मिलती हैं, यानी जो गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं होती हैं सब कुछ मिलेंगी। लेकिन ये है कि अभी प्रोविजन पीरियड में आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस की गुणवत्ता को पहचानने के लिए, उनमें क्या कुछ और सुधार कर सकते हैं, इन सबको करने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा। तो यही सच्चाइयाँ हैं। बाकी इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती नहीं है कि अब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किए और नियुक्ति मिलने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर दिया जाए। वहीं बात करें जेई सिविल भर्ती विज्ञापन को लेकर, तो जेई सिविल भर्ती विज्ञापन माननीय न्यायालय में अभी लंबित है बीटेक और डिप्लोमा को लेकर। लेकिन यह है कि भर्ती विज्ञापन के जो आगे के कार्य हैं वो चल रहे हैं। अभी तक आप लोगों को सिलेबस देखने को मिल गया। अब बहुत जल्द आप लोगों को पीटी 23 की इस प्रकार से जितने विज्ञापन जारी हुए हैं उन विज्ञापनों के शॉर्टलिस्टिंग भी देखने को मिलेगी, जिनमें जेई सिविल भी रहेगा। और फिर जैसे ही पीटी 22 की इस प्रकार की परीक्षाएं शुरू होती हैं, फिर पीटी 23 की इस प्रकार की परीक्षाएं भी देखने को मिलेंगी। और जानकारी अभी मिल रही कि पीटी 24 का नोटिफिकेशन आप लोगों को नवंबर माह में देखने को मिल जाए, क्योंकि जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं उनको अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा। जैसे ही उनको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, उसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और तेजी से काम करेगा। अब आप लोगों को विज्ञापन भी, इसके पहले लास्ट विज्ञापन अगर देखा जाए तो एएनएम का विज्ञापन जारी किया गया। अब विज्ञापन भी आपको देखने को मिलते रहेंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 4 विज्ञापन आना बाकी है पीटी 23 के इस प्रकार से। बाकी विज्ञापन लोअर पीसीस विज्ञापन हो गया और एसओ का विज्ञापन हो गया, बीडीओ का विज्ञापन हो गया। ये सभी विज्ञापन अब आप लोगों को पीटी 24 के इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। पीटी 23 से कोई भी दूर दूर तक संभावना नहीं है। जो विज्ञापन पीटी 23 से आने वाले हैं उनमें आप लोगों को लेखपाल विज्ञापन हो गया, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन हो गया, जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन हो गया, स्टेनोग्राफर का विज्ञापन हो गया। यानी यह 4 विज्ञापन जो है यह पीटी 23 के इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। और आप लोगों को बताया गया था कि लेखपाल भर्ती विज्ञापन 8000 से लेकर 8700 पदों पर देखने को मिलेगा। तो 8500 पदों का जो ब्यौरा है वह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, इन पदों का अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 31 अक्टूबर तक भेजने की बात की गई है कि राजस्व परिषद 31 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ब्यौरा भेजने की तैयारी कर रहा है ताकि भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरा हो सके। में 4700 पदों का अधियाचन आयोग को भेज दिया गया है, लेकिन उसने दिव्यांग कोटे के पदों को चिन्हीकरण करके नए सिरे से अधियाचन भेजने को कहा गया है। यानी कि आप लोगों को यह बड़ी भर्ती पीटी 23 के इस प्रकार से देखने को मिलेगा विज्ञापन, जिनमें आप लोगों को 8700 के आसपास पदों की संख्या रहेगी। और सबसे पहले जानकारी यह आप लोगों को दी गई थी जब बात आई थी कि 4700 पद जो है वह खाली है, इतने पदों के विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को बताया गया था कि 4700 नहीं, यह पदों की संख्या 8000 से लेकर 8700 हो सकती है। इतने भी विज्ञापन देखने को मिलेगा आपको लेखपाल भर्ती विज्ञापन। तो लेखपाल भर्ती विज्ञापन इस माह में तो कोई संभावना नहीं है। यह कि अगले माह में आप लोगों को नवंबर माह में जब 31 अक्टूबर तक
आयोग को अध्याचन मिल जाएगा, उसके बाद नवंबर के यानी कि 15 से 20 नवंबर के आसपास में आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। बाकी आप लोग प्रयास भी करते रहिए। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तो ये भूल जाइए कोई विज्ञापन या कोई रिजल्ट हो आपको जल्द देखने को मिले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से खास करके। और जो विज्ञापन है जेई की बात करें तो जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का विज्ञापन, इस विज्ञापन का भी अध्याचन जा चुका है, विज्ञापन भी तैयार है। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के जो छात्र हैं जो चाहते हैं कि पीटी 23 से विज्ञापन जारी हो जाए, तो अगर आयोग जा सकते हैं एक बार जरूर प्रयास करें, आयोग के सचिव जी से मिलें ताकि आपका विज्ञापन जल्द आ सके, क्योंकि इस विज्ञापन में कोई भी कमियां नहीं है, ना ही विज्ञापन में और अध्याचन मांगे जा रहे हैं, ना कोई अध्याचन को लेकर कोई यहाँ पे गड़बड़ी है, सब कुछ सही है। बस डिपेंड करता है कि आपके प्रयास, अगर आपका प्रयास रहा तो लेखपाल भर्ती से पहले आपको जेई का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। वहीं उसके बाद एक विज्ञापन आप लोगों को जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, स्टेनो का विज्ञापन, जिनमें आपको लेखपाल और जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के विज्ञापन में से पहला विज्ञापन अगर आप प्रयास करेंगे तो जेई का हो सकता है, उसके बाद लेखपाल, लेखपाल के बाद आपको स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर के बाद आपको लास्ट में एक विज्ञापन देखने को मिलेगा जो विज्ञापन होगा जूनियर असिस्टेंट का। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट 24 का नोटिफिकेशन आप लोगों को नवंबर माह में देखने को मिल जाएगा। कारण क्या कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अस्थायी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, उसके बाद और तेजी से काम चलेगा। अब वैसे अगर देखा जाए तो विज्ञापन अभी लास्ट में विज्ञापन देखने को मिला था आप लोगों को एएनएम का विज्ञापन, एएनएम के विज्ञापन के बाद अब लेखपाल विज्ञापन तो नवंबर माह यानी अक्टूबर के लास्ट तक आयोग को अध्याचन मिलेगा, उसके बाद देखने को मिलेगा। आप प्रयास करेंगे जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और स्टेनोग्राफर में से एक विज्ञापन देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए आपके विज्ञापन तैयार हो या परीक्षा की तिथि तैयार हो, जब तक आप लोग जाएंगे नहीं, प्रयास नहीं करेंगे, तब तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नोटिस देखने को नहीं मिलने वाली। क्योंकि अभी तक जो भी छात्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जॉब कर रहे हैं या जॉब पाए हैं तो प्रयास भी किए हैं, पढ़ाई के साथ साथ आयोग भी गए हैं, आयोग से मांग भी किए हैं, तब जाके चाहे भर्ती विज्ञापन हो, चाहे रिजल्ट हो, चाहे नियुक्ति पत्र हो, इन सब में लोगों ने प्रयास किया है। इसलिए आप लोगों को भी थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपनी भर्तियों पर काम करे तो। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 23 के इस प्रकार से जो 11वां विज्ञापन जारी किया गया है एएनएम विज्ञापन, एएनएम विज्ञापन के सिलेबस की भी जानकारी दी गई है कि एएनएम विज्ञापन में टोटल आपके 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे, और यह परीक्षा जो होगी आपकी 2 घंटे की होगी, यानी OMR बेस की परीक्षा कराई जाएगी, जिस तरह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सभी परीक्षाएं कराई जाती हैं। यहाँ पे यह भी जानकारी दी गई कि 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी, यानी अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 प्रश्न आपका कट जाएगा, जो सही प्रश्न होगा तो 25% अंक यहाँ पर कटौती होगी। अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो एक जो सही प्रश्न होगा वह आपका गलत मान लिया जाएगा। ये सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व हो गए, भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का अवराह रूप एवं योजनाएं हो गया, ये आपका सिलेबस है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आप लोगों को सिलेबस देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी लोगों को कमेंट्स आ रहे थे कि पीटी की कट ऑफ क्या हो सकती है। तो एएनएम विज्ञापन में 5200 प्लस पद हैं, 5270 पद हैं। अब आपको जानकारी पहले दी गई थी इतने पद पर विज्ञापन जारी किया जाएगा, और जब बताया गया तभी आपको विज्ञापन भी देखने को मिला। एएनएम की कट ऑफ की बात करें तो एएनएम की जो पेट की कट ऑफ होगी, पेट 23 की 1 नंबर से लेकर 5 नंबर के बीच में अगर आप हैं पीटी 23 में, यानी पेट 23 में अगर आप लोगों ने 1 नंबर से लेकर 5 नंबर के बीच में आपका होगा तो आप लोग इस भर्ती में मुख्य परीक्षा में बैठेंगे 100%, यानी मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। इससे कम तो नंबर ना ही किसी को होगा, क्योंकि 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तो होगा ही, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी एएनएम की, क्योंकि इसमें आवेदन भी कम होते हैं, आवेदन ज़्यादा नहीं होते। जिस तरह से आपको लेखपाल भर्ती विज्ञापन में आवेदन देखने को मिलेंगे और पदों की संख्या भी ज़्यादा है, तो 15 गुना 30 गुना लोगों को भी मौका दिया जाएगा मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। तो 1 नंबर से लेकर 5 नंबर के बीच में अगर पीटी 23 में है आप लोग मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी करिए, सिलेबस भी आपको बता दिया गया है। वहीं बात करें बिहार लोक सेवा आयोग के 17वीं प्री परीक्षा को लेकर, तो बिहार पीसी परीक्षा को लेकर अभी तक जानकारी मिल रही थी। परीक्षा 13 और 14 दिसंबर के दिन देखने को मिलेगी, यानी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा को 2 दिन में और 3 शिफ्ट में कराने जा रहा है, और भर्ती में नाम लाइसेंस को लागू हो सकता है, इसकी भी डर बनी हुई है छात्रों में। तो बिहार लोक सेवा आयोग पहले परीक्षा नवंबर माह में तय थी, लेकिन आप लोगों से बताया गया था परीक्षा पोस्टपोन होकर दिसंबर माह में जाएगी। तो कल ऑफिशियली नोटिस भी जारी कर दी गई है। आप लोग देख रहे होंगे ऑफिशियल नोटिस है कि बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा को 1 दिन में 1 शिफ्ट में कराएगा। 13 दिसंबर 2024 को बिहार लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षा होने जा रही है, जिसमें पदों की संख्या 2000 प्लस है, और अभी भी पद बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। पदों की संख्या बढ़ के 2100 से लेकर 2200 के आसपास देखने को मिल सकती है। अगर आप आवेदन ना किए हो तो आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आवेदन की तिथि भी बढ़ा दी गई है। आज के भर्ती विज्ञापन और परीक्षाओं की जानकारी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या लोक सेवा आयोग के भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो, सबसे पहले सटीक जानकारी मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।